हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 माध्यमिक हिंदी सजेशन लेकर आया हूँ, जो कि 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप पढ़ के जाइएगा तो अवश्य हिंदी में अच्छे नंबर से सफल होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रैदास के पद के आधार पर संत रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य और सत्य कविता का प्रतिपाद मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अगर आप ये दोनों को अगर पढ़ के जाते हैं, इसमें से एक आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन तीसरा है, रामदास कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है, देश प्रेम कविता का प्रतिपाद मूल भाव लिखे। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, देश प्रेम कविता में निहित कवियत्री के संदेश को उल्लेख अथवा देश प्रेम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन इसमें दे देगा। नेक्स्ट कहानी से है, नन्हा संगीतकार कविता की मार्मिकता को अपने शब्दों में लिखे अथवा नन्हा संगीतकार कहानी के आधार पर बालक जैन का चरित्र चित्रण कीजिए। उसने कहा था से है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा उसने कहा था कहानी का शीर्षक। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में धूमकेतु के बारे में क्या धारणा थी, स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा में है, धूमकेतु के बारे में क्या जानते हो, पाठ के आधार पर लिखिए अथवा धूमकेतु से हमें डरना क्यों नहीं चाहिए अथवा हेली के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला। ये इसका इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से पढ़ के जाइएगा तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खान के मुहर्रम से क्यों लगाव था अथवा बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर गंगा यमुना तहजीब का क्या असर रहा है अथवा बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से लगाव, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को लिखिए अथवा दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, इसी चैप्टर से चरित्र चित्रण जो है, बनवीर का चरित्र चित्रण, सोना का चरित्र चित्रण और किरण बारी का चरित्र चित्रण। ठीक है, ये हुआ। अब सहायक पाठ से देखिए, सहायक पाठ से क्या है, सभी का चरित्र चित्रण किसी को दोनों में से किसी का एक दे देगा। क्या है, हीरामन का चरित्र चित्रण और हीराबाई का चरित्र चित्रण। ये दोनों को अच्छा से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, तीसरी कसम कहानी के शीर्षक एवं उद्देश्य लिखिए। कर्मनाशा की हार किन समस्याओं को उजागर किया अथवा कर्मनाशा की हार का उद्देश्य अथवा कर्मनाशा की हार का शीर्षक, या उद्देश्य दे देगा या तो शीर्षक दे देगा। ठीक है, तो दोनों अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, जांच अभी जारी है कहानी का उद्देश्य अथवा जांच अभी जारी है कहानी का शीर्षक अथवा जांच अभी जारी है अपर्णा का चरित्र चित्रण। इसका चरित्र चित्रण अवश्य ही याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर का है। और व्याकरण में है कारक, समास, वाच्य, वाक्य। तो इतना ही हिंदी का सजेशन है। अगर आप इसमें से इस नोट्स को अगर फॉलो करके पढ़ के जाते एग्जाम में तो माध्यमिक के हिंदी पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर में आप सफल हो जाइएगा।